अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना हम सभी के सदैव सहायक, सदैव वर्तमान, पग पग पर, हर पल हर क्षण सत्प्रेरक, मार्गदर्शक, उन्नायक, जगदीश्वर। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस कक्षा में हम पिछले कई दिनों से प्रत्येक वेद के प्रथम और अंतिम मंत्र को स्मरण कर उसके भाष्य, उसके अर्थ पर विचार करने का यत्न कर रहे हैं। कल हमने सामवेद के अंतिम मंत्र का विचार किया था, चिंतन किया था। आज हम अथर्ववेद के प्रथम और अंतिम मंत्र को देखेंगे। प्रथम मंत्र का उच्चारण, उसको स्मरण भी हम पहले कर चुके हैं। मंत्र में तनिक आपके लिए साझा किए देता हूं, थोड़ा सा स्पष्टता से बोध हो जाएगा कि आखिर कौन सा है। इस दृष्टि से और फिर हम अथर्ववेद के 20वें कांड के 143वें सूक्त के 9वें मंत्र का अर्थात अंतिम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे आज। ये मंत्र हो सकता है आप सभी के लिए बहुत नया हो, किंतु जैसा कि हमें
एक सामान्य सा बोध प्राप्त हुआ था कि हम प्रत्येक वेद के प्रथम और अंतिम मंत्र को प्रतीकात्मक रूप में स्मरण करेंगे, उसके अर्थ का, उसके भाष्य का, उसके शब्दों के अर्थों का, संगति आदि को हम जानने का यत्न करेंगे। जी, नमस्ते। तो देखिए, हमने स्वस्ति वाचन का अंतिम मंत्र देखा था। जो स्वस्ति वाचन प्रकरण हमारा संस्कार विधि के अंतर्गत चल रहा था, उसका सबसे अंतिम मंत्र, ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु में, ये अथर्ववेद का एक 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 यानी प्रथम कांड के प्रथम सूक्त के यह प्रथम ही मंत्र है। कंडिकाएं भी चलती हैं वैसे अथर्ववेद में। अगर कंडिका की दृष्टि से भी कहें तो प्रथम कांड के प्रथम सूक्त की प्रथम कंडिका का प्रथम मंत्र है। और अथर्ववेद में की दो शाखाएं प्राप्त होती हैं वर्तमान में, एक पिप्पलाद शाखा और एक शौनक शाखा प्राप्त होती है। इस दृष्टि से मैं कंडिका को भी आपके समक्ष, यानी हर वेद का अपना एक उसको कहेंगे प्रारूप है, इस आधार पर। तो त्रिसप्ताह पर्यंत इसका हम अर्थ बहुत अच्छे से पिछली बार देख चुके थे। 3 और 7 ऐसा, और 3 को 7 के, यानी 7 को 3 बार जोड़ा तो 21 और 21 के आधार पर पर्यंते विश्वारूपाणि बिभ्रतः हमने दो प्रकार से देखा था इसका। सामाजिक अर्थ भी देखा था इसका हमने, और सृष्टिपरक भौतिक अर्थ भी हमने इसका देखा था उस रूप में। और एक आध्यात्मिक अर्थ पर भी मुझे थोड़ा थोड़ा स्मरण है, हमने उस पर भी विचार किया। चलिए फिर आज के मंत्र को देखते हैं। इस मंत्र का देवता है अश्विनौ देवता। इसका ऋषि है मेध्यातिथि, त्रुष्टुप छंद में है। देखिए, पनायम, पनायम ऐसा आप लोग बोलते हैं। यहां पर इस अनुस्वार को नकार उच्चारण करेंगे। पनायन, तदश, तदश, विना, तत् अश्विना है ना, तो एक सूत्र लग करके तत् को तद हो जाता है। तदश विना कृतम वाम वृषभो दिवो रजसफ, रजसह ऐसा भी कर सकते हैं। और संहिता की दृष्टि से यहाँ पर उपध्मानी है, विसर्ग को उपध्मानी आदेश हो जाएगा। रजसफ, पृथी, पृथी, व्याह, पृथी व्याह ऐसा। दूसरी पंक्ति देखिए, सहस्रन, सहस्रन, शंसा। दोनों अनुस्वारों को नकार उच्चारण की दृष्टि से बता रहा हूं। सहस्रन, शंसा, उत, ये, गविष्टौ, सर्वा। यहां पर अनुस्वार का एक भेद है ना, जिसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं हम लोग। तो सर्वा, इत्ता, कई लोग इसका मकार भी उच्चारण करते हैं, और पिछले स्थानों पर हमने भी कुछ स्थानों पर इसको मकार के रूप में भी आपके सामने रखा था स्वस्ति वाचन में। किंतु किंतु आरंभ में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से थोड़ा सरल करके बताया जाता है। जैसे जैसे योग्यता और पात्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है आगे। तो यहाँ पर इसका ठीक क्या होगा, सर्वा, इत्ता, उप, याता, पिबध्यई, पी
बध्यई, दोनों दीर्घ होते हैं, एकार भी और अईकार भी। पिबध्यई, ये पनायन तदश बिना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्ता उपयाता पिबध्यई। ये इसका एक प्रकार से पद पाठ समझ लीजिए, यानी एक एक शब्द को अलग अलग, पद पाठ तो नहीं कहेंगे, पद पाठ एक पृथक रीति से होता है, वहां पर जो संधियां हुई होती है उन संधियों को पृथक किया जाता है। तो ये इसका शब्द जहां एक प्रकार से सरल करके हमने उच्चारण देख लिया। संहिता की दृष्टि से भी एक बार उच्चारण देख लीजिए, फिर आप लोगों से सुनेंगे। ओम पनायन्तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्ता उपयाता बिबध्यई। आशा करता हूं आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा। चलिए, तो आप लोगों से सुनते हैं एक एक करके, फिर इसके अर्थ पर विचार करेंगे। आदर्श माता जी से सुनते हैं सबसे पहले। ओम ओम पनायन्तश्विना कृतं वा वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्ता उपयाता पिबध्यै। तदश, तद, तद अश्विना नहीं करेंगे, तद, तद, तदश, तदश विना, पदच्छेद में आ जाएगा तत् अश्विना एक, और दूसरा जब आप इधर जाते हैं पिबध्यई, आई कार का दीर्घ उच्चारण होता है, पिबध्यई। ठीक है, ठीक है। दीप्ति गुप्ता, हाँ ठीक है माता जी। दीप्ति गुप्ता जी सुनते हैं। ॐ पनायं तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वानिता उपयाता पिबध्यै। अच्छा प्रयास है, बढ़िया। एक शब्द देखो सबसे पहले, प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द देखो क्या है, पृथ्वी, पृथिव्याः, पृथिव्याः, उच्चारण कीजिए इसका। पृथिव्याः। बहुत बढ़िया, अब ठीक है, और आगे चलो, सर्वा इत्ता, आ, ऐसा करेंगे, सर्वा इत्ता, सर्वा इत्ता। बढ़िया। और सबसे अंतिम शब्द नहीं, उससे उसके बाद एक शब्द है उप, आप बोल रहे हैं उप, पा में हलन थोड़ी है, उप, उप, और अंतिम वाला, हाँ अंतिम वाला पिबध्यई। पिबध्यै। बस बहुत बढ़िया, चलिए आपका उच्चारण ठीक हो गया। दिगंबर जी से सुन लेते हैं। ॐ पनायन्तद् ॐ पनायन्तदश्विना कृत वा वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रं शंसो उत ये गविष्ठो सर्वा इतान् उपयाता पिबध्ये। आपकी थोड़ी सी त्रुटियां बताते हैं, देखो जैसे
सहस्रम शंसा, यहाँ पर दोनों को नकार करेंगे, और कृता नहीं है, कृता, कृतन वाम, कृतम वाम, ऐसा अनुस्वार भी जी तो है वहां पर दोनों। जी आचार्य जी। और हाँ, और उसके बाद आपने एक स्थान पर वो किया था, मुझे वो थोड़ा सा विस्मरण हो गया, शंसो किया था, शंसो, शंसु नहीं है, जी शंसा, शंसा। इत्तान नहीं करेंगे, इत्ता सर्वा। यहाँ पर अगर वैसे देखें तो मकार, इस अनुस्वार को, अनुस्वार के इस भेद को मकार भी उच्चारण कर सकते हैं, किंतु किंतु हमने जैसा आरंभ में कहा, भाई कल हम सब लोग प्रथमा में थे, प्रथम कक्षा में थे, आज हम 5वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं, तो योग्यता और पात्रता दोनों बढ़ी है ना। तो जब जब जी योग्यता और पात्रता बढ़ती है तो विषय को भी अध्यापक लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, इस दृष्टि से तो जी इत्तान आचार्य। नहीं करेंगे, क्योंकि आगे अनुस्वार है, आगे स्वर है, ऊ है ना, उप, जी और सर्वा में यहाँ पर अनुस्वार के बाद ई है, तो दोनों ही स्थानों पर स्वर है, तो स्वर से पूर्व यदि अनुस्वार का कोई भेद होता है तो सामान्य तो दृष्ट उसको मकार उच्चारण की दृष्टि से कह दिया जाता है, सामान्य रूप से प्रारंभिक रूप, किंतु जब योग्यता पात्रता बढ़ती है तो उसका यथावत जानना होता है हमें कि उसका क्या उच्चारण करना चाहिए। अस्तु। चलिए आगे चलते हैं, कमला हंस जी से सुनते हैं। ओम ओम आचार्य जी नमस्ते। जी सीधे ओम मंत्र बोलिए। ओम पनायम तदस्विना कृतं वा वृक्षभो वृक्षभो दिवो रजसा रजसा पृथिव्याः सहस्रशंसा उत्ते गविष्टौ गविष्टौ सर्वाम् इत्ताम् उप याता पी पीपद्यै। बढ़िया, अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। देखो, उत नहीं करेंगे, उता, उता, ऐसा थोड़ा अभ्यास करेंगे। कल गौरव जी ने तीन वेद के प्रथम और अंतिम मंत्र का ऑडियो मंत्र के साथ वीडियो बना करके ग्रुप में साझा किया था सभी के साथ, तो इतना परिश्रम गौरव जी करते तो आप वहां से देख लेंगे, और आज गौरव जी को अनुकूलता होगी तो इस मंत्र का भी ऑडियो आपको वो मंत्र के साथ में, यानी अलग अलग शब्दों के साथ उच्चारण वो स्क्रीन पर दिखता रहेगा, तो ये आपको आज उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, मांगूराम जी की सुनते हैं। ॐ पनायं तदस्विना कृतं वा वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसाम् उत ये गविष्टौ सर्वां एतां उप याता पिबध्यै। बढ़िया, थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आप अपने उच्चारण को स्वयं ठीक कर लें, 2-3 स्थानों पर थोड़ा सा जो नहीं है वो उच्चारण, ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए तो उच्चारण ठीक हो दिए जाएगा। रवि जी से सुनते हैं, रवि प्रकाश जी। ॐ फणायन् तद् तद् तदस्विना तदस्विना कृतं वान् वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्ता उपयाता पिबध्यै। बढ़िया, नंदन जी। जी आचार्य। ॐ पनायं तदस्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसस्पृथिव्याः सहस्रं शंसा उत गविष्टौ सर्वान्
तान् उपयाता पिबध्यै। बढ़िया। रामपाल जी। ॐ पलायन् तदश्विनाः कृतं वा वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रं शंसः उत ये गविष्ठौ सर्वाणि तान् उपयाता पिबध्यै। बढ़िया। शंसाः विसर्ग थोड़े ही यहाँ पर, केवल शंसा शंसा बस। जी। शंसा सविता चौधरी जी। ॐ पनायं तदस्विना कृतन्वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वान् इत्ताम् उपयाता पिबध्यै। दो शब्दों में देखो, कृतन नहीं करेंगे, ये सभी ध्यान दें। यहाँ पर अनुस्वार को मकार करेंगे, कृतम वाम ऐसा। और रज्जा, हाँ, और रज्जा नहीं करेंगे, रज रजस। हाँ, रजसः। एसपी सिंह जी। ॐ पनायं तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजस्य पृथिव्याः सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्ता उपयाता पिबध्यै। बहुत अच्छा। अनुपमा जी, अनुकूलता है। ॐ पलायन् तदश्विना कृतं वा वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यै। पिबध्यै। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। जब आप याता करते हैं तो याता का उच्चारण दीर्घ होगा, याता। एक बार। दूसरा, आप जो अंतराल दे रहे हैं ना शब्दों के उच्चारण, वो थोड़ा सा अधिक हो रहा है, एक तो उसको कम कीजिए। और ह्रस्व का उच्चारण नाड़ी की एक बार की गति के समान होता है, आप ह्रस्व का उच्चारण उससे अधिक कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा कम कीजिए। पनायन्तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या। इस प्रकार से गौरव जी से सुनते हैं। अनायं तदस्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्यः सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्ता उपयाता पिबध्यै। हाँ, बहुत बढ़िया। एक स्थान पर देखो बस, जब आपने किया ना सहस्रम, सहस्रम नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पर सहस्रम नकार करेंगे दोनों स्थानों पर, दोनों स्थानों पर नकार करेंगे। और एक और बात आपके साथ साझा करते हैं, परंपरा में जैसे एक शब्द है संस्कृत, तो संस्कृत को एक परंपरा ऐसी भी प्राप्त होती है, किसी आचार्य की परंपरा है, वो संस्कृत ऐसा भी उच्चारण करवाते हैं। सम यानी अनुस्वार को यहाँ पर संस्कृत ऐसा करवाते थे। ठीक है, ये भी एक परंपरा है। यद्यपि व्याकरण में
किससे कैसे क्या होता वो मुझे अभी नहीं पकड़ में आया, लेकिन ये परंपरा है और इस परंपरा कई आचार्य लोग भी स्वीकार करते हैं, जिनमें कि आचार्य योगेश भारद्वाज जी भी इसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, जी आचार्य जी। संस्कृत ऐसा, तो इसको कई लोग शंसा ऐसा कह रहे थे, नहीं, यहां पर शंसा सहस्रं शंसा ऐसा ही करें। ठीक है, एक जी रूपता आचार्य की जी। दृष्टि से। चलिए सविता आर्य जी से सुन लेते हैं। जी। ॐ पनायं तदश्विना कृतं वा वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रं संसा उत ये गविष्टौ सर्वामयिता इताम याता पिबध्यै। इताम थोड़ी ना करेंगे, सर्वाम नहीं करेंगे, सर्वा इत्ता दो तकार है, एक ये देखो, उप सर्वा इत्ता उप ऐसा करें। ठीक है, और इधर आ जाएं तो कृतन, वा थोड़ी ना है, वाम अनुस्वार भी तो लगा है ऊपर, स्वर भी लगा और स्वर के साथ साथ अनुस्वार भी लगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, सोमाराम जी। नायं तदस्विना कृतं वा वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रं संसा उत ये गविष्टौ सर्वाम् इतौ उप याता पिबध्यै। इतऊ नहीं है, एक स्थान पर देखो, इतऊ नहीं है, वो इत्ता ऐसा करेंगे। ठीक है, एक, और दूसरा, जब आप किसी नवीन मंत्र को बोलते हैं तो उससे पूर्व ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, ये तो परंपरा है। इसको तो आर्ष विधि से भी यदि आप देखें तब भी इसको स्वीकार करना चाहिए। पृथक से किसी मंत्र का उच्चारण करें तो ओम शब्द के साथ करना चाहिए। चलो आप मान आया कि किसी प्रकरण विशेष में आप प्रत्येक मंत्र के साथ ओम का उच्चारण नहीं करते हैं, किंतु यहाँ पर तो प्रकरण भी नहीं है, यहाँ तो यह अकेला ही मंत्र है इस कांड का। अस्तु, हाँ, दीप्तिका माता जी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। धर्मदेव जी बोल दीजिए आप। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वाम वृद्भ्यो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रशंसा उत ये गविष्टौ इत्रा उपयता पिबध्यै। उप धयई नहीं करेंगे, उप याता पिबध्यई ऐसा करें। चल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आइए इसके भाष्य पर विचार कर लेते हैं, इसके भाष्य को देख लेते हैं। देखिए, इसके दो भाष्य हमें उपलब्ध होते हैं। एक पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का उपलब्ध होता है, और एक भाष्य पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी का उपलब्ध होता है। इसका कोई ऋषिकृत भाष्य उपलब्ध नहीं होता प्रायः करके। तो देखिए, सबसे पहले हम पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी के और जो क्षेमकरण दास जी हैं इनके, इन दोनों के अर्थों पर विचार करेंगे, क्योंकि हमें इस मंत्र को अच्छे से जानना है। इस मंत्र को जानने का तात्पर्य इस मंत्र के अर्थ को हम प्रयत्न करते हैं, हम शायद जान पाए, अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं। तो देखिए पंडित हरिशरण जी क्या कहते हैं।
हे प्राणापानो, प्राण और अपानो, आपका वह कर्म स्तुत्य है। कौन सा कर्म आप करते हो? प्राण और अपानो, ऐसा कहा ना। इसके अतिरिक्त अन्य प्राणों को भी ले लिया जाएगा। 5 प्राण और 5 उपप्राण होते हैं ना, तो इन सब को ले लिया जाएगा। प्राणापानो अर्थात मुख्य रूप से प्राण और अपान, इन दो को मुख्यता से इनको ग्रहण किया जाता है, लेकिन केवल प्राण शब्द से पांचों प्राणों का, यानी इस प्राण शब्द से अन्य चारों प्राणों का, एक ये और अन्य 4, और उसके अतिरिक्त जो उप प्राण है उन सबका ग्रहण हो जाता है। तो पंडित हरिशरण जी इसका अर्थ करते हैं, हे प्राणापानो, आपका वह कर्म स्तुत्य है। कौन सा? जो कि मस्तिष्क रूप द्युलोक में, मस्तिष्क को क्या कहते हैं? द्युलोक। अच्छा, इनके अर्थ का आधार क्या है? इनके अर्थ का आधार है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अथवा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वो आधार है। तो देखो क्या करें, जो मस्तिष्क रूप द्युलोक में, हृदय रूप अंतरिक्ष लोक में, तथा शरीर रूप पृथ्वी लोक में शक्ति का सेचन करने वाला है। ये प्राणापान शरीर में सोम की ऊर्ध्व गति का कारण बनते हैं। सोम किसे कहते हैं? सोम कहते हैं वीर्य। यहां पर सोम वीर्य की संज्ञा है, ठीक है। प्राणापान शरीर में सोम की ऊर्ध्व गति का कारण बनते हैं, और इस सुरक्षित सोम के द्वारा वे शरीर, हृदय व मस्तिष्क को शक्ति संपन्न बनाते हैं। सीधे सीधे ब्रह्मचर्य के विज्ञान को समझने के लिए देखो कितना सुंदर भाव यहां से हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले सोम को दे लेते हैं। सोम, सोम की ऊर्ध्व गति का कारण किसे कह रहे हैं? प्राण और अपान को। अपान क्या होता है? प्राणों का निष्कासन, अर्थात बाह्य प्राणायाम। और प्राण क्या होता है? प्राण का स्वीकरण, अर्थात आभ्यंतर प्राणायाम। वहां पर उन सभी प्राणों के लिए कहा, उन सभी के लिए, क्योंकि ये शक्ति का सेचन करने वाला इन्हीं की सहायता से होता है। लेकिन यहां पर स्पष्टता से, विशेष रूप से इसको स्पष्ट किया कि सोम की ऊर्ध्व गति का कारण क्या है? प्राण और अपान। अब इस प्राण और अपान की जो ऊर्ध्व गतिता है, इसको लोग कहते हैं ना कि भाई कहाँ है वेद मंत्र में, दिखाओ कहीं प्राणायाम का रहस्य, कहाँ लिखा है ऐसा? तो यहां से भी हम देख सकते हैं, अन्य भी ऐसे मंत्र प्राप्त होते हैं जहां से हमें सीधे सीधे स्पष्टतया प्राणायाम के द्वारा इस सब का अच्छे प्रकार से विवरण मिलता है। तो प्राण अर्थात आभ्यंतर प्राणायाम और अपान अर्थात बाह्य प्राणायाम, मुख्य रूप से ये दो। इसके अतिरिक्त अन्य वो ऋषियों की खोज है, क्योंकि वेद में बीज है और बीज से फसल उगानी पड़ती है। तो इससे सोम की ऊर्ध्व गति होती है, और इस सुरक्षित सोम के द्वारा ये जो सोम है, ये जो वीर्य है, ये जो शरीर की अंतिम सप्त धातुओं में जो सबसे अंतिम धातु, जिसे सर्वोत्तम धातु कहते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, उसके सुरक्षित करने पर क्या होता है? शरीर, हृदय और मस्तिष्क को शक्ति संपन्न बनाते हैं। भाई कहते हैं कि भाई वीर्य क्या है? तो कहते हैं बुद्धि का भोजन है, मस्तिष्क का भोजन है, सभी शरीर के सभी जोड़ों का ग्रीस है, हृदय का बल है। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है, यदि वीर्य का रक्षण नहीं है, तो हृदय में बल नहीं होता। दिखने में लगेगा कि बलिष्ठ है, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, यदि वीर्य का रक्षण नहीं है, तो क्या होगा? यहां पर ब्रह्मचर्य इस शब्द का केवल एक अर्थ कर रहा हूं, केवल एक ही। वैसे तो हमने अपने बालकों को, जो हम बालकों को पढ़ाते हैं,
वहां पर हमने ब्रह्मचर्य के 5 अर्थ किए हैं, 5 और भी किए जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर लेकिन एक अर्थ, केवल एक दृष्टि। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए वो साझा कर देता हूं, वो 5 अर्थ कौन कौन से, वो भी आपकी जानकारी के लिए, केवल जानकारी के लिए साझा कर रहा हूं। ब्रह्म और चर्य, इन 2 शब्दों से मिलकर के ब्रह्मचर्य ये शब्द सिद्ध होता है। एक बात, ब्रह्म शब्द के देखो हमने कितने अर्थ किए, 5। वो कैसे कैसे, वो आपको बताते हैं, आपको तनिक स्पष्टता आएगी, उस दृष्टि से केवल बताने का यत्न कर रहा हूं। ब्रह्म शब्द का पहला अर्थ हमने किया ईश्वर, दूसरा वेद, तीसरा वीर्य, चौथा विद्या और 5वां उन्नति, क्षमा चाहूंगा आत्मा। 5वां अर्थ किया आत्मा। क्रमशः ऐसे ही चर्य शब्द का ईश्वर के साथ ध्यान अर्थात विचरण, वेद शब्द का चर्य शब्द, वेद के साथ में जब ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद करते हैं तो चर्य शब्द का उसके साथ में अध्ययन अर्थ, वीर्य के साथ में चर्य शब्द का रक्षण अर्थ, और विद्या के साथ में चर्य शब्द का अर्जन अर्थ, और आत्मा, जब ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा अर्थात अल्पज्ञ एकदेशी पुरुष ये अर्थ करते हैं, तब उन्नति अर्थात ये क्यों, तो ये जो आत्मा की उन्नति, ये जो अर्थ किया, आपको केवल एक बताया जाता है या 2 बताए जाते हैं, भाई ईश्वर में ध्यान, ईश्वर में विचरण ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म जैसी चर्या हो जाए जिसकी, वो है ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारिणी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कैसे, व्यापकता से, सरलता से, संक्षेप से कैसे समझे, तो ईश्वर का ध्यान अर्थात ईश्वर में विचरण करने वाला है ब्रह्मचारी, वेद का सांगोपांग अध्ययन करने वाला है ब्रह्मचारी, वीर्य का यथावत रक्षा करने वाला है ब्रह्मचारी। केवल एक नहीं होगा, केवल किसी एक का पालन करने वाले को ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा, उसको अगर शरीर की दृष्टि से केवल वीर्य की रक्षा करता तो उसको बलिष्ठ कह सकते हैं, उसको बलिष्ठ कह सकते हैं इतने अंशों में, ऐसा। और विद्या का अर्जन करने वाला, विद्याएं भी 2 प्रकार की होती है, सत्य विद्याएं और असत्य विद्याएं, अर्थात विद्या का मूल प्रयोजन है सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वही जो मुक्ति की ओर ले जाए, जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, तो जो सत्य विद्याओं का अर्जन करता है। अच्छा, ये चारों किसके लिए? क्योंकि साधन को साध्य मान लिया जाता है। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ये चारों, ईश्वर में विचरण, ईश्वर का ध्यान, वेद का सांगोपांग अध्ययन, वीर्य का रक्षण और सत्य विद्याओं का यथावत अर्जन, ये है किसके लिए? तो 5वां अर्थ आत्मा की उन्नति। आत्मा की उन्नति अर्थात ये हम अपने बालकों को पढ़ाते हैं विषय, जिसमें 8 से लेकर के 12 वर्ष तक के बालक होते हैं लगभग, अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति करना, ये है ब्रह्मचर्य। शरीर में बल नहीं है, भूल जाओ कि आप उन्नति कर पाएंगे। मानसिक बल नहीं अर्थात वैचारिक शक्ति बहुत मजबूत और वैचारिक प्रवाह पर आपका अगर अधिकार नहीं है, आपके वश में नहीं है, भूल जाओ कि आप आत्मा की उन्नति कर पाएंगे, स्वयं की उन्नति कर पाएंगे। और यदि बौद्धिक सामर्थ्य नहीं है, बौद्धिक बल नहीं है, तो भी भूल जाइए कि आत्मा उन्नति को प्राप्त हो सकता है। अस्तु, वापस अपने विषय पर आते हैं। ये जो हमने बनाया ये आपको समूह में भी साझा कर देंगे। तो देखिए, आगे के विषय को थोड़ा सा देख लेते हैं। मस्तिष्क, हृदय और शरीर, इनको शक्ति संपन्न बनाते हैं, अपने आप नहीं बनते, इनको बनाना पड़ता है, ठीक। क्योंकि अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि नहीं, हमने विवाह भी नहीं किया है और हमने देखो इतना बल अर्जित किया है अच्छे प्रकार से, तो हमें आप ब्रह्मचारी क्यों स्वीकार नहीं करते हो? तो हम इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं, आप इतने अंशों में, शरीर के स्तर पर तो आपने ब्रह्मचर्य को सिद्ध किया है, लेकिन शरीर के स्तर पर आपके द्वारा सिद्ध किए गए इस ब्रह्मचर्य का प्रयोजन क्या था, ये आपको अद्य पर्यंत बोध नहीं है।
तो आपके द्वारा किया गया परिश्रम व्यर्थ चला गया ना। भाई साधन को तो आपने साध लिया, लेकिन इस साधन से साधना क्या करनी थी, इसका प्रयोजन क्या था, ये तो आपको स्पष्ट नहीं है। अद्य पर्यंत भी, अभी तक भी नहीं है स्पष्ट, तो क्या लाभ हुआ। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी हम तो वेद का अध्ययन प्रतिदिन, हम तो वेद पाठ करते हैं, हम तो प्रतिदिन वेद पढ़ते हैं, हमें क्यों नहीं ब्रह्मचारी मानते। तो देखो, वेद पाठ करने वाले भी अगर अगर विद्या का, सत्य विद्या का, जिसे जिसे वास्तव में विद्या कहते हैं, उसका प्रयोजन है मुक्ति, अगर हम उस ओर बढ़ रहे हैं तो हम ठीक पथ पर हैं। हम प्रतिदिन एक एक स्थिति से छूटते जा रहे हैं, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल। अनुकूलता को राग कहते हैं और प्रतिकूलता को द्वेष कहते हैं। दर्शन की दृष्टि से हम अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन दोनों से प्रतिदिन यदि थोड़े थोड़े पृथक हो रहे हैं, हम इनसे छूट रहे हैं, हम इनसे अलग हो रहे हैं, हम इनसे विरक्त हो रहे हैं, हम इनसे निवृत्त हो रहे हैं, तो हम ठीक पथ पर हैं, सुपथ पर हैं, स्वस्ति पथ पर हैं। यदि नहीं तो कितने वेद पढ़ो, प्रतिदिन एक नहीं दो दो वेद पढ़ो, क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं। आगे देखो और क्या कहा, और सोमपान के लिए जो ज्ञान यज्ञों में हजारों ज्ञान की वाणियों के उच्चारण हैं, उन सबको समीपता से प्राप्त हो जाओ। सोमपान के लिए, सोम का पान करने के लिए। अब सोम का पान करने के लिए यहाँ पर भी दो अर्थ किए जाते हैं। ब्रह्मचर्य को धारण करना, यह भी सोमपान का अर्थ किया जाता है, और कुछ ऐसी औषधियों का सेवन, उनका रस, उनका अर्क का सेवन भी सोमपान कहा जाता है। सोम का पान, ये भी इसका अर्थ किया जाता है। ज्ञान यज्ञों में, जब अपने यहाँ एक परंपरा थी कि जैसे वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु के काल में वेद स्वाध्याय होता था ऋषियों के द्वारा। तो प्रत्येक ऋषि के, वो उस समय जंगलों से निकल करके वो बस्तियों में आ जाया करते थे। प्रायः तो एकांतवास करते थे, किंतु वर्षा ऋतु में वो जंगलों से वापस नगरों में, ग्रामों में, बस्तियों के समीप आ जाया करते थे। तो उस समय एक व्यवस्था होती थी, वर्षा ऋतु की दृष्टि से बता रहा हूं, और अन्य ऋतुओं में क्या होता था, ऋषि लोग कुछ औषधियों से मिला करके कुछ ऐसे रसों का, कुछ ऐसे अर्क का निर्माण करते थे जो जो सिद्धि में सहायक होते थे। मंत्रजा सिद्धि होती है, और जन्मजा सिद्धि होती है, और औषधजा भी सिद्धि होती है। तो कुछ ऐसे औषध तैयार करते थे, उसी को वेद की दृष्टि से सोमपान कहा जाता है, सोम का पान। वर्तमान में गिलोय आदि कुछ औषधियां मिला करके कुछ विद्वान ऐसे हैं कि दक्षिण में, अपने उत्तर भारत में ऐसे विद्वान अब मेरे पकड़ में नहीं है, यदि कोई होंगे तो होंगे, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन दक्षिण में आज भी ऐसे विद्वान मिलते हैं, यदि उनके यहाँ पर कोई छोटा सा भी कार्यक्रम होता है, छोटा सा भी, तो वो लोग क्या करते हैं, यज्ञ के उपरांत सबके लिए, जो पात्र लोग हैं उनके लिए सोम की व्यवस्था करते हैं, ऐसा। तो सोमपान से ज्ञान यज्ञों में हजारों ज्ञान की वाणियों के उच्चारण हैं, ऐसा। उन सबको समीपता से प्राप्त हो जाओ, अर्थात विभिन्न दृष्टि से जानो। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य क्या है, जहां पर किसी विषय को अनेकों दृष्टियों से प्रस्तुत किया जावे। और उल्टा होता क्या है, नहीं, केवल मेरी बात सुनना, कहीं दूसरे के पास ना चला जावे। अरे तुम कैसे विद्वान हो, ये कैसी विद्वत्ता है, तुम्हें स्वयं भय है, तुम अपने हिस्से की भूमिका निभाओ ना, और उसको स्पष्टता से कहो, नहीं नहीं, केवल मेरी नहीं, सबकी सुनो, सबको देखो, और जहां आपको लगे कि नहीं यहां विशेष है, इससे ज्यादा उन्नति संभव है, वहां चले जाओ, उसके साथ जुड़ो, और परीक्षा करते रहो बीच बीच में इधर उधर अन्य विद्वान को। जैसे जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, जब हमने अथर्ववेद के प्रथम मंत्र का भाष्य देखा था, तो उन्होंने 21 की बात की थी,
और 21 को जब हम आदि भौतिक दृष्टि से, जब हम उसको सृष्टि रचना की दृष्टि से देख रहे थे, तो हम उसको देख रहे थे सांख्य दृष्टि की दृष्टि, सांख्य दर्शन की दृष्टि से, है ना। हम उसको 24 पदार्थ गिन रहे थे, लेकिन वहां तो 21 है। और जब फिर तब संभवतः दिगंबर जी ने कहा था कि आचार्य जी इसको ना ऐसे ऐसे लेंगे और इस प्रकार से 5 प्राण को ले लेंगे और अंतःकरण को स्वीकार करते हुए तब इस प्रकार से 21 गणना होती है। अगर देखें तो सृष्टि रचना की दृष्टि से तो 24 पदार्थ ही हैं, ये सत्य है और इस बात को सभी ऋषि स्वीकार करते हैं, लेकिन एक ऋषि के द्वारा ये 21 इस प्रकार से स्वीकार की गई। यहाँ देख करके प्राय संशय होता ना, तो हमने उस दिन भी स्पष्ट किया था, अलग अलग दृष्टि से जो उनका प्रतिपाद्य विषय होता है, यानी जो कोई दर्शन, कोई दृष्टा का तात्पर्य समझना होता है, उसकी आकांक्षा समझनी होती है। तात्पर्य और आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए आसक्ति आदि का विचार करना होता है, तब हमें स्पष्टता से बोध होता है। तो ऐसा यहाँ पर उनको समीपता से प्राप्त हो, इन ज्ञान की वाणियों के उच्चारण हैं, उन सब को समीपता से प्राप्त सोम का रक्षण होता है। सोम के रक्षण से ज्ञान की वाणियों के जो उच्चारण है, अर्थात शुद्ध उच्चारण है, जो उच्चारण शुद्ध हैं। अब शुद्ध का यहाँ पर क्या, शुद्ध उच्चारण केवल जैसे हम पाठ कर रहे हैं ऐसा, ये भी, और इस शुद्ध उच्चारण का भी तात्पर्य क्या है, जहां पर ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही किया जाता है। जैसे भद्र शब्द का अर्थ राम और भद्राया शब्द का अर्थ सीता, यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। भद्र शब्द का अर्थ कल्याण और भद्रया शब्द का अर्थ कल्याण के द्वारा। उस भले मानुष को इतना भी नहीं पता कि भद्रया तृतीया विभक्ति है और भद्र शब्द एक वचन है, इतना भी नहीं बोध है, और भद्र शब्द का अर्थ राम कर देते हैं और भद्रया शब्द का अर्थ सीता कर देते हैं। आप पूछो इनसे, भैया कैसे अर्थ कर रहे हो, और कहते हैं मुझे मैंने ऋग्वेद से लेकर के और यहां तक मुझे बिल्कुल कंठस्थ है, 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठस्थ है, गधे के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो। गधे के ऊपर भार रखो, चाहे मिट्टी रखो, चाहे वेद रखो, उसे तो उसके लिए तो भार ही है। आपको सामान्य, अच्छा संस्कृत के विद्वान होना ये अपने आप में आप अपने गर्भ गंडोक्ति कहते हो, सामान्य जगत गुरु नहीं हूं मैं। अरे संस्कृत को यदि आपने साध्य मान लिया है तो प्रभु आपको अभी तक इतना ही बोध नहीं है, संस्कृत भी साधन है, साध्य नहीं है। संस्कृत के माध्यम से साध्य को सिद्ध किया जाता है और साध्य को सिद्ध करने का संस्कृत एक उत्कृष्ट साधन मात्र है, और आप उस साधन के विद्वान हैं। लेकिन कैसे विद्वान हो, ऐसे विद्वान हो कि आपको इतना भी नहीं बोध है कि भद्र शब्द का अर्थ राम किस प्रकार से कर रहे हो। भद्र शब्द के अगर धातु प्रत्यय पर भी देखें आप, अनेकों प्रकार पर रोरी शब्द लगा करके, भागवत में एक श्लोक आता है, वहां पर रोरी एक सूत्र है व्याकरण, वहां पर लगा करके आप 2 रेफ स्वीकार कर लेते हो और कहते हो राधा क्यों नहीं हो सकता ऐसा। इसे कहते हैं विद्या का प्रत्यक्ष दुरुपयोग। आप यहां पर ये सिद्ध करते हो कि मैं व्याकरण का बड़ा प्रकांड विद्वान हूं, पाणिनि अष्टाध्यायी पर मैंने 6000 श्लोक लिखे हैं, ऐसा कहते हो। अगर पाणिनि अष्टाध्यायी पर आपने 6000 श्लोक लिख दिए और आप इतने बड़े व्याकरण के सूर्य हैं, तो आपको इतना भी स्पष्ट नहीं है कि भद्र शब्द का अर्थ राम नहीं हो सकता, या भद्रया शब्द का अर्थ सीता आप कैसे कर रहे हैं, कौन सा नियम कौन सा है ये बताओ। निरुक्त में ऐसा लिखा है, निघंटु में ऐसा लिखा है, हाँ आपकी कपोल कल्पना में तो बहुत कुछ लिखा है इत्यादि। तो यहां पर ज्ञान यज्ञ जिसे कहा, ज्ञान यज्ञ अर्थात सत्य का सत्य ही, प्रत्यक्ष को छोड़ करके अनुपस्थित और काल्पनिक अर्थों को आप प्रवाहित कर रहे हो, प्रसारित कर रहे हो, और गंगा जी की सौगंध उठा रहे हो, गंगा जी की सौगंध उठा रहे हो। और क्या कर रहे हो, एक और देखो विशेष बात, आचार्य महावीर जी हैं, आर्य समाज के बढ़िया विद्वान है, जबरदस्त उत्तम कोटि के विद्वान है, बड़े सरल स्वभाव के हैं,
जेड प्लस सिक्योरिटी को लेकर के और किसी व्यक्ति को अपने से 30-40 फीट की दूरी पर कोई व्यक्ति बैठा है और आप जेड प्लस सिक्योरिटी का एक ये रूल होता है कि उसके समीप कोई नहीं जा सकता, वहां पर बैठ करके आप कह देते हो कि यहाँ पर महावीर जी बैठे और ये जानते हैं कि मैं किसके विषय में कह रहा हूं, यानी कि सिक्योरिटी को हटा करके फिर बात करो ना। और वो थोड़े से वरिष्ठ हैं, यदि हम होते ना निश्चित रूप से प्रतिकार करते, निश्चित रूप से वही ललकारते कम से कम यदि हम होते। और दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमें तनिक सूचना भी नहीं आई कि वो महाराज यही हैं, क्योंकि कनखल हमारे बिल्कुल समीप में ही पड़ता है, नहीं तो हम जरूर जाते ऐसे व्याकरण के सूर्य का दर्शन करने। और जेड प्लस चाहे जो सिक्योरिटी होती, हम जरूर एक बार प्रश्न करते वहां उठ करके सभा में। किंतु अभी आचार्य महावीर जी का एक पत्र को उन्होंने जारी किया है कि ऐसा ऐसा था, जेड प्लस सिक्योरिटी थी। होता है, प्राय वरिष्ठ लोगों को नहीं होता सामर्थ्य या साहस नहीं कर पाते हैं, कई बार स्थितियां अपनी अपनी होती। अस्तु, तो यहाँ पर इन ज्ञान की वाणियों के उच्चारण, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने ये सारी बातें कही। ज्ञान की वाणियों का शुद्ध उच्चारण क्या है, अर्थात जो प्रत्यक्ष अर्थ है। भद्र शब्द का अर्थ प्रथम दृष्टया सामान्य व्याकरण जानने वाला, सामान्य संस्कृत जानने वाला भी भद्र शब्द का अर्थ कल्याण ही करेगा। भगवान शिव को भद्र स्वरूप कहा जाता है, मां पार्वती को भद्रे कहते थे भगवान शिव। भद्रे अर्थात कल्याणकारिणी, कल्याण को प्रदान करने वाली। भद्रे सामान्य अर्थ यही है, और भद्रया कल्याण के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति सामान्य संस्कृत को जानने वाले को भी स्पष्ट है। लेकिन गर्भ गंडोक्ति ऐसी है, मैं प्रत्येक वेद के मंत्र में राम कथा के बीज दिखा सकता हूं। अस्तु, इस पर एक बहुत बड़ा मैटर तैयार कर रहे हैं, वो वीडियो साझा करेंगे आपके साथ जब वो बन जाएगा। तो इस विषय को पूरा कर लेते हैं। उन सबकी समीपता से सोम का रक्षण होता है। अतः प्राणायाम के अभ्यासी को चाहिए कि अतिरिक्त समय को सदा स्वाध्याय में व्यतीत करे। ये पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का अर्थ है। तनिक भर के लिए पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी, इनका भी अर्थ देख लेते हैं। और ये पंडित सातवालेकर जी ने, सातवालेकर गायकवाड़ और पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी, इन दोनों के द्वारा ये अर्थ किया गया है। क्या कह रहे हैं, अश्विना, दोनों अश्वी, चतुर राजा और मंत्री। ये राजा और मंत्री परक इसका अर्थ कर रहे हैं। जैसा कि इस प्रकरण का, इस कांड के 20वें कांड के सूक्त 143वें सूक्त का प्रतिपाद्य विषय भी है। अगर देखें तो ऊपर से जो प्रकरण चलता है, इसमें कुल 9 मंत्र हैं। ऊपर से अगर देखें तो इसका जो देवता है अर्थात प्रतिपाद्य विषय है वो राजा और मंत्री, ये भी इसका अर्थ संगत है, सुसंगत अर्थ है। किंतु अनंत वही वेदा, वेद का एक ही अर्थ हो। कई लोगों का आग्रह होता, आज एक बड़ी बात कह देता हूं, कई लोगों का ये आग्रह होता, नहीं आप ऋषि महर्षि दयानंद जी के द्वारा किए गए वेद भाष्य को नहीं नकार सकते, क्योंकि उन्होंने जो कर दिया वो अनंत है, मतलब वही बस अंतिम है, इसके अतिरिक्त तो कुछ हो ही नहीं सकता। ना ना ना, ये आग्रह छोड़ो, ये ठीक नहीं है। स्वयं ऋषियों का भी ये कथन है। महर्षि जैमिनी जी को देखो, थोड़ा सा अगर मीमांसा शास्त्र उठा करके देखो, अन्य कई सारे ऋषियों को देखो उठा करके, थोड़ा सा ब्राह्मण ग्रंथ को यदि हम देखेंगे उठा करके, तो हमें बहुत स्पष्टता से ये बोध हो जाएगा। और स्वामी दयानंद जी भी इस बात को स्वीकार करते थे कि अनंत वही वेदा, वेदों का अनंत, वेदों में अनंत ज्ञान है। आप उतना ही समझ पाते हो, आप उतना ही अर्थ कर पाते हो जितना कि आपका पात्र है, बस। इसलिए आग्रह नहीं रखना। हाँ, ऋषि बुद्धि जो अर्थ देखती है वो सामान्य विद्वान की दृष्टि से, पिछले दिनों हमने इस पर बहुत गंभीर चर्चा की थी संस्कार विधि के, जब हम प्राक कथन को पढ़ रहे थे, ऋषि बुद्धि में और विद्वान बुद्धि में क्या भेद है।
ठीक है, विद्वान बुद्धि गुणाधारित होती है, गुणों पर आधारित होती है, और ऋषि बुद्धि प्रत्यक्ष पर आधारित होती है, साक्षात पर आधारित होती है। अस्तु, इतना। तो ये क्या करें, राजा और मंत्री तत् माने वह, वाम तुम दोनों को, कृतम यानी काम, पनायम बड़ाई योग्य है कि पृथिव्याह पृथ्वी के, और रजसः आकाश के, दिवः व्यवहार के, वृषभः वृषभो दोनों शासक हो, उत और गविष्टौ विद्या की प्राप्ति में, ये जो सहस्रम सहस्र शंसाह प्रशंसनीय गुण है, तान सर्वान उन सबको, इता ही पिबध्यई सोम अर्थात तत्व रस पीने के लिए, उपा आदर से, याता तुम सब लोग प्राप्त करो। ये इसका अर्थ करें। यहाँ पर पिबध्यई, पिबध्यई शब्द है ना, तो पिबध्यई शब्द से इन्होंने कहा सोम अर्थात तत्व रस पीने के लिए, उपायाता आदर से तुम सब लोग प्राप्त करो। अब राजा और मंत्री, ये प्रतिपाद्य विषय राज व्यवस्था है, और यहाँ पर राज व्यवस्था के अंतर्गत इन दोनों के लिए क्या कर्तव्य है उसके विषय में कहा जा रहा है, राजा और मंत्री के। तो यहाँ पर पिबध्यई जो शब्द है उसका अर्थ सोम अर्थात तत्वरस पीना, उसको ग्रहण करना, ये अर्थ है। ये कर रहे हैं हम, तात्पर्य क्या समझे, राजा और मंत्री, देखो भावार्थ देखो पहले, राजा और मंत्री विज्ञान द्वारा, राजा और मंत्री विज्ञान द्वारा यान विमान आदि से पृथ्वी और आकाश में गमन करें, मार्ग करें, व्यवस्थाएं बनावे, और सब लोग विद्या की वृद्धि से तत्व रस प्राप्त करके सुखी होंगे। आशा करता हूं यहाँ पर पिबध्यई शब्द का अर्थ इन्होंने जो किया है, सोम अर्थात तत्व रस पीने के लिए, वो क्यों किया है, अर्थात राजा और मंत्री मिलकर के ऐसी व्यवस्था करे जिससे राज्य में सुशासन स्थापित हो। कैसा हो, कैसा हो, ऐसा विशेष विज्ञान, विशेष उपक्रम ऐसे हो, यान द्वारा यानी भूमिगत आवागमन के लिए और आकाशगत आवागमन के लिए, यान और विमान। यान कहेंगे भूमि पर चलने वालों को या जल में चलने वालों को, और विमान कहेंगे आकाश में वायु की गति से बहने वालों को। ये इन सब के लिए मार्ग अर्थात व्यवस्था बनावे, जिससे सब लोग परस्पर प्रेम से मिलकर के स्वाध्याय करते हुए विद्या की वृद्धि करें, और विद्या की वृद्धि जैसे जैसे करते जाएंगे तो सोम अर्थात विशेष सुख की प्राप्ति होगी, बोध होता जाएगा। प्रयोजन क्या है विद्या का, ये स्पष्टता आती जाएगी। इसलिए यहाँ पर तत्व रस प्राप्त करके सुखी होवे, अर्थात हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है, दो चीजें चलती हैं संसार में, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति में सुख और दुख दोनों आते हैं, ध्यान से पकड़िएगा। प्रवृत्ति में सुख और दुख दोनों आते हैं, निवृत्ति में इन सब से छूट जाना, इन सब से पृथक कर लेना, ये होता है। प्रवृत्ति है तो निवृत्ति भी है, निवृत्ति है तो प्रवृत्ति भी है, अर्थात दोनों है। कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरी प्रवृत्ति तो नहीं है लेकिन मैं निवृत्ति चाहता हूं। आप यात्रा करके आए हो, प्रवृत्ति पहले हो, आपने पहले जीवनों में बहुत काम कर लिया प्रवृत्ति के ऊपर। इस बार अगर आपकी निवृत्ति के संस्कार प्रबल है ना, तो आप पहले लंबी यात्रा तय कर चुके हो। और यदि अभी भी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति कहते हैं संलग्न होना, उसमें रुचि लेना, सुख में और दुख में। अब दुख तो हम नहीं चाहते लेकिन दुख आता है, क्योंकि प्रत्येक सुख में भी दुख विद्यमान है। संसार के प्रत्येक सुख में भी दुख विद्यमान है ही, चाहे जितना बड़ा सुख, बिल्कुल स्पष्ट है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, जब हम उत्तम विद्या को प्राप्त करते हुए जब हम विद्या की वृद्धि करते जाएंगे तो तत्व रस की प्राप्ति होगी। सुखी होने का तात्पर्य क्या है,
नित्य नई खोज, नित्य नई व्यवस्थाएं हमारी उन्नति के मार्ग अधिक प्रशस्त कर देगी। लेकिन उन्नति की सार्थकता किसमें? रिक्त हो जाने, निवृत्त हो जाने। ठीक है, चलिए मेरी ओर से इतना ही। आज के विषय को इतना रखते हैं, बड़ा लंबा विषय होगा यद्यपि 1 घंटे से भी ज्यादा की कक्षा। आशा करता हूं आप लोगों को कुछ स्पष्ट हुआ होगा। ठीक है, एक बार ओम का उच्चारण कर कक्षा को विराम देते हैं। उससे पूर्व किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है। शांति शांति शांति। आप सभी को आचार्य जी प्रणाम, सबको नमस्ते जी।